नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान में प्रस्तुत विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करेंगे। प्रेमचंद को मूलतः सामाजिक जीवन का कथाकार कहा है। उनके सभी उपन्यासों में ग्रामीण जीवन तथा ग्रामवासियों, विशेषकर किसानों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है। अतः उन्हें ग्रामीण जीवन तथा कृषि संस्कृति का कथाकार भी कहा गया है। गोदान को भी ग्राम जीवन तथा कृषि संस्कृति का महाकाव्य, भारतीय किसान के संघर्ष की गाथा तथा उसकी त्रासदी कहा गया है। अतः उसमें ग्राम जीवन से संबद्ध अनेक समस्याएं हैं। गोदान की आधिकारिक कथा तो होरी तथा उसके परिवार से संबद्ध होने के कारण ग्राम जीवन से जुड़ी है, पर उसकी प्रासंगिक कथा का संबंध नगर में रहने वाले कुछ पात्रों से भी है, जैसे राय साहब, मालती, मेहता, खन्ना इत्यादि। विषय की दृष्टि से गोदान में चित्रित समस्याओं को 3 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे सामाजिक समस्याएं, जीवन मूल्यों या रूढ़ियों, अंधविश्वास के कारण उत्पन्न समस्याएं, आर्थिक समस्याएं। गोदान में प्रस्तुत विभिन्न समस्याएं निम्न हैं। नारी की समस्या, स्वच्छंद प्रेम की समस्या, विवाह संबंधी समस्या, पारिवारिक विघटन की समस्या, अंधविश्वास, रूढ़ि व परंपरा की समस्या, शोषण व ऋण की समस्या। नारी की समस्या, गांव के लोग परंपरा प्रेमी हैं तथा प्राचीन जीवन मूल्यों, विश्वासों, रूढ़ियों से चिपके हुए हैं। अतः नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण वही है जो पुरुष प्रधान समाज के पुरुषों का होता है। वे नारी को अपना गुलाम समझते हैं। होरी धनिया जैसी उग्र स्वभाव तथा निर्भय स्त्री को भी दबाकर रखना चाहता है। प्रेमचंद ने नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण करके नारी जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। प्रेमचंद की विशेषता यह है कि उन्होंने धनिया, मीनाक्षी जैसी उग्र स्वभाव वाली स्त्रियों का चित्रण करके तथा वीमेंस लीग जैसी संस्था की स्थापना करके और वहां होने वाले कार्यक्रमों का परिचय देकर यह स्पष्ट संकेत कर दिया है कि अब नारी जाति में अपने अधिकारों के प्रति बोध जागृत हो गया है। वे पुरुष के अत्याचारों को मौन रहकर चुपचाप सहने के बजाय विद्रोह करने लगी थी। स्वच्छंद प्रेम की समस्या, आज भी अधिकांश विवाह माता पिता के द्वारा तय किए जाते हैं और स्वच्छंद प्रेम को अच्छा नहीं समझा जाता। गोदान में इस स्वच्छंद प्रेम की परिणति 2 प्रकार से दिखाई गई। से प्रेम करने लगता है। गोबर गांव वालों एवं पंचायत और माता पिता सबसे डरता है। उसे आशंका है कि उन्हें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, फिर भी साहस पूर्वक झुनिया को घर ले आता है। धनिया की उदारता के कारण दोनों का विवाह हो जाता है, परंतु गांव की पंचायत उन्हें स्वीकार नहीं करती और होरी को आर्थिक दंड स्वरूप अपने घर में रखा सारा अनाज तथा नकद 30 रुपये देने पड़ते हैं। विवाह संबंधी समस्याएं, विवाह संबंधी जिन समस्याओं का चित्रण गोदान में हुआ है वे हैं दहेज के कारण विवाह होने में बाधा, बाल विवाह और विधवा विवाह की समस्या तथा अनमेल विवाह अथवा वृद्ध विवाह। होरी की बड़ी बेटी सोना के विवाह में दहेज बाधा बनता है, परंतु मथुरा का सोना के प्रति प्रबल आकर्षण, सोना का साहस और स्पष्ट ऐलान की दहेज की मांग पर अड़े रहने के कारण वह विवाह नहीं करेगी, इस बाधा को समाप्त करता है। झुनिया बाल विधवा है, अतः उसे सारी उम्र अकेले अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए ही काटनी है। गोबर द्वारा अपनाए जाने पर भी पंचायत और गांव के लोग विरोध करते हैं। स्पष्ट है कि विधवा को समाज की रूढ़ियों तथा अनीति के कारण अपना जीवन शारीरिक तथा मानसिक कष्टों के बीच
बिताना पड़ता है। पारिवारिक विघटन की समस्या। जीवन मूल्यों में परिवर्तन तथा आर्थिक दबाव के कारण संयुक्त परिवार टूटने लगते हैं। गोदान में उनकी दृष्टि यथार्थवादी है। गोदान में प्रेमचंद की दृष्टि यथार्थवादी है। अतः पहले उन्होंने होरी तथा उसके दो भाइयों हीरा तथा शोभा को उससे अलग होते दिखाया है और बाद में पिता पुत्र होरी तथा गोबर के बीच विचार वैषम्य के कारण जो दरार पड़ती है वह बढ़ती जाती है और गोबर अपनी पत्नी झुनिया के साथ गांव छोड़कर शहर चला जाता है। वहां मजदूरी करता है और अपनी बहन की शादी के अवसर पर भी गांव नहीं लौटता। लेखक ने संयुक्त परिवारों के टूटने बिखरने तथा दाम्पत्य जीवन में कटुता आने की समस्या की ओर इसमें संकेत किया है। इसके कई कारण हैं, उपेक्षा, अनादर, ईर्ष्या इत्यादि। अंधविश्वास, रूढ़ि व परंपरा की समस्या। गांव के लोग परंपरा प्रिय होते हैं, रूढ़ियों में भी जकड़े रहते हैं और धर्म भीरु भी होते हैं। नगर के लोग विशेषतः धनवान तथा अभिजात्य वर्ग के लोग इन रूढ़ियों से मुक्त होते हैं। अतः गोदान में लेखक ने इन समस्याओं को अंकन किया है। अपने इन अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं के कारण ही होरी अनेक कष्ट उठाता है। यदि वह इनसे मुक्त होता या गोबर का कहना मानकर इनके पचड़े में न पड़ता तो शायद उसका जीवन इतना यातनापूर्ण न होता। गौ की हत्या होने पर प्रायश्चित करना चाहिए। जाति से बहिष्कृत न होने के लिए शक्ति से बाहर दंड देना चाहिए। घर की इज्जत बचाने के लिए घर की तलाशी नहीं होने देनी चाहिए और उसके लिए वह रिश्वत भी देता है, यह जानते हुए कि ऋणदाता बहुत धूर्त है, बेईमान है और ब्याज तिगुना करके वसूलेगा। फिर भी होरी ऐसा करता है। उसका विश्वास है कि ब्राह्मण की एक एक पाई चुकानी चाहिए। धनिया पति की मृत्यु के समय गोदान के बदले दिन रात सुतली बंटकर कमाए हुए 20 आने दाता दिन को दान में दे देती है। ईश्वरीय न्याय में विश्वास, ईश्वर जो करता है ठीक करता है, ईश्वर ही बड़े छोटे अमीर गरीब बनाकर भेजता है, ये अंधविश्वास ही इन पात्रों के दुख का कारण है। शोषण व ऋण की समस्या। गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ है और 1936 तक प्रेमचंद जीवन भर संघर्ष करते रहे। इसी समय वह मार्क्सवादी विचारधारा से भी परिचित हुए और उन्हें मार्क्सवाद के सिद्धांतों में पर्याप्त सच्चाई दिखी, क्योंकि मार्क्स मानता है कि समाज के केवल दो वर्ग हैं, शोषक और शोषित। गोदान में जिस समस्या का सर्वाधिक विशद, जीवंत और मार्मिक चित्रण हुआ है वह है आर्थिक समस्या। शोषक वर्ग सामान्य जन का इतना अधिक शोषण करता है कि उसकी क्रय शक्ति ही समाप्त हो जाती है। उसके पेट भरने, शादी ब्याह करने, लगान चुकाने तक को महाजनों से ऋण लेना पड़ता है। पूंजीवादी सामंती महाजनी व्यवस्था में ऋण एक ऐसा मेहमान है जो एक बार आकर फिर जाने का नाम नहीं लेता। गोदान में शोषण करने वालों की भीड़ जमा है। जमींदार किसानों का शोषण करता है, महाजन ऋण लेने वालों का तथा उद्योगपति मिल मालिक का शोषण करता है। गोदान में राय साहब किसानों से बेगार लेते हैं, लगान वसूलते हैं, कोई रियायत नहीं करते हैं। गांव में साहूकार एक नहीं अनेक हैं। होरी के गांव में झिंगुरी सिंह, पटवारी इत्यादि कई ऐसे लोग हैं जो ऋण ऊंची ब्याज दर पर देते हैं। जमींदार तथा महाजनों के अतिरिक्त गांव के भोले भाले अनपढ़ किसानों को पुलिस भी सताती है। मौका मिलते ही गांव में आ धमकती है और डरा धमकाकर झूठे इल्जाम लगाकर रिश्वत लेती है। गांव के प्रतिष्ठित कहे जाने वाले लोग होरी के बजाय थानेदार का साथ देते हैं और होरी को विवश करते हैं कि वो रिश्वत दे। इतना ही नहीं, वे रिश्वत के लिए रुपए उधार देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि रिश्वत के रुपयों में उनका भी अपना हिस्सा हो। इस प्रकार गोदान में शोषण तथा ऋण की समस्या अनेक कोणों से
प्रस्तुत की गई है। इस समस्या को लेखक ने विस्तार से प्रस्तुत किया है। स्पष्ट है कि गोदान में अनेक सामाजिक, धर्म संबंधी तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया गया है, पर मुख्य समस्या आर्थिक ही है। शोषण तथा ऋण की समस्या। प्रेमचंद इस त्रासदी के लिए उत्तरदायी मानते हैं व्यवस्था को। महाजनी, सामंती, पूंजीवादी, कोई भी नाम दे, यह व्यवस्था ही सारे कष्टों, अन्याय और अत्याचार की जड़ है। नगरों के ऊपर से सुखी दिखने वाले राय साहब तथा खन्ना जैसे लोग भी भीतर ही भीतर परेशान एवं चिंतामग्न हैं। होरी ईमानदार, भोला, परिश्रमी है, किंतु असमय ही काल का ग्रास बनता है। उसकी सज्जनता तथा ईमानदारी ही उसके लिए प्राण घातक सिद्ध हो जाती है। गोबर का विद्रोह, उसके व्यंग, कटाक्ष तथा उसकी कटु टिप्पणियां भी व्यवस्था के प्रति उसके क्षोभ और आक्रोश का परिणाम है। इस तरह से प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास के विभिन्न समस्याओं को आज हमने जाना और समझा।